Good morning, class 7s. Your remaining part of lesson 1 history, old and new religions. The thousands of years of history that we are exploring witnessed major developments in religions traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. हजारों साल के इतिहास से हम धार्मिक परंपराओं में प्रमुख विकास देख रहे हैं। परमात्मा के प्रति लोगों का विश्वास कभी कभी व्यक्तिगत था, लेकिन आमतौर पर ये सामूहिक भी था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट important changes occurred in what we call Hinduism today. इस अवधि के दौरान ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणस द प्रीस्ट एंड डोमिनेंट्स ग्रुप इन सोसाइटी। रॉयल्टी के द्वारा मंदिर का निर्माण और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा एंड द प्रीस्ट पुजारी समाज के डोमिनेंट्स ग्रुप बन गए, जिसका समाज में एक डोमिनेट मतलब एक अच्छा दबाव था। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. ये उस दौर था जब सबकॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप में एक नया धर्म का प्रकट हुआ। Merchants and millions first brought the teaching of the Holy Qurans in India in the 7th century. Muslim regards the Quran as their holy books. मर्चेंट्स और प्रवासियों ने सबसे पहले पवित्र कुरान की शिक्षा को भारत में लाया। मुस्लिम्स कुरान के अपने पवित्र धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिए थे। मेनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम्स एंड उलमस लर्न थियोलॉजिकल्स एंड जूरिस्ट्स। कई शासक इस्लाम के संरक्षक थे और उलमा ने धर्मशास्त्रों और न्याय विद्या का सीख लिया। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, शिया एंड सुन्नी। और 2 ग्रुप के नाम था शिया एंड सुन्नी। मुस्लिम्स उस समय 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, शिया एंड सुन्नी। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड्स। हिस्ट्री हमें कोई डेट, आवर्स, समय एवं सालों में कैलेंडर में बंद करके नहीं रख सकते। इन द मिडल ऑफ 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslims and British. मध्य युग में, इन द मिडल ऑफ 19th century के मध्य भाग में भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। द डिविजन्स वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजियंस ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रिकल चेंज एंड दैट there was no other significant development in the economy, society or culture. Such divisions are ignored the rich diversity of the subcontinent. शासक के धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति में कोई अन्य महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। These thousands of years of Indian history witnessed considerable change. इन हजारों वर्ष में इतिहास में काफ़ी परिवर्तन देखा गया। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Medieval period मध्ययुगीय काल अक्सर मॉडर्न आधुनिक काल के कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत था। This seems to suggest that medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. इससे ये देखने को मिलता है कि मध्यम काल में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है और दिखाया जाता है, उस परिवर्तन को हम आज भूल नहीं सकते।
इन हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट के समाज में अक्सर बदल किया गया है और अर्थशास्त्र में कई क्षेत्र में समृद्धि की स्थिति में पहुंच गए, जिसने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को आकर्षित किया। योर लेसन इज नाउ कंप्लीटेड। क्वेश्चंस आंसर मैं दे दिया हूँ, क्वेश्चंस दे दिया हूँ। इस क्वेश्चंस को इस लेसन से आपको सॉल्व करना है। Which terms were used for a foreigner in the past? पास्ट में फॉरेनर्स को क्या कहा जाता था? Which groups of people became important during medieval period? How was paper used? पेपर का यूज़ क्या था? Who was cartographer? कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? Now your lesson is completed. Solve these questions answers. Okay, bye students.